हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानें कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। नेशनल पार्क को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। National park is a park in use for conservation purpose. It is declared for the purpose of protecting and developing wildlife or its environment. अब नेशनल पार्क क्या होते हैं? जहाँ पे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है और उनको वो वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिससे वो उनको ऐसा लगे कि वो उसी वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है। मतलब आप किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि जो है नेशनल पार्क में नहीं कर सकते हैं। और इसके कुछ और बातें जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में। और ये किस नाम से इस्टेब्लिश हुआ था? हेली नेशनल पार्क के नाम से। और इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे जब ये पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम कर दिया गया, बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए किया गया था क्योंकि इस पार्क के बीच से नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। और 1957 में इस पार्क का नाम बदल के कर दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, वाइल्ड लाइफ प्रेमी थे वो। इस वजह से उनके नाम पे इनका नाम, इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। और हमारे देश में जो टोटल नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं? 104। 104 टोटल नेशनल पार्क हैं हमारे देश में। और कुछ और चीज़ें भी हैं नेशनल पार्क में, जैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है हमारे देश का? हेमिस नेशनल पार्क, जो है जम्मू कश्मीर में। और सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो है साउथ बुटन नेशनल पार्क, जो है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। आइए अब जानते हैं, नेशनल पार्क हमारा हो गया है। अब हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को बोलते हैं वन्य जीव विहार। It is a naturally occurring sanctuary that provide protection for species from hunting. It is protected area. Certain right of people living inside the sanctuary could be permitted. अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क दोनों वो जगह होती है जहाँ पे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन नेशनल पार्क जो होते हैं वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब हर तरीके से रिस्ट्रिक्शन होती है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। लेकिन जो वन्य जीव विहार होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, इसमें जो इंसान होते हैं उनको सर्टेन राइट्स दे दिए जाते हैं। जैसे कुछ लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी रहते हैं, जैसे कोई जंगली क्षेत्र होता है वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनको कुछ राइट्स होते हैं कि वो वहाँ पे सर्टेन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। और टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है हमारे देश में? 537। देखिए इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे देश में वो कितनी है? 537। इससे ज़्यादा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में कहीं नहीं पूछा जाएगा। आइए अब जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर साइट्स established by countries and recognized under UNESCO मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क दोनों आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स एक बहुत ब्रॉड चीज़ होती है, तो इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है? यूनेस्को के अंडर में ये आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। और एक इसका प्रोग्राम है यूनेस्को का, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं मैब। ये इसको फंडिंग प्रोवाइड कराता है बायोस्फीयर रिजर्व्स को। इन बायोस्फीयर रिजर्व लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज परमिटेड। एग्जाम्पल सैंड माइनिंग एंड स्टोन माइनिंग। इसमें भी
सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो परमिटेड होती है, जैसे सैंड माइनिंग और स्टोन माइनिंग। आइए अब इसके बारे में कुछ और जानें। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व्स है हमारे देश का, वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये कहाँ पे पड़ता है? वेस्टर्न घाट में। और ये दो स्टेट्स में पड़ता है, तमिलनाडु और कर्नाटका में। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1986 में। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में आप जान गए होंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं जो यूनेस्को द्वारा फंड फंडिंग यूनेस्को इसको फंडिंग प्रोवाइड कराता है। और टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है हमारे देश में 18। बायोस्फीयर रिजर्व्स में देखिए नेशनल पार्क भी आ जाते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती हैं। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो एक ब्रॉड चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप इन सब के बारे में जान गए होंगे आज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। अब अगले वीडियो में मैं आपको नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मतलब कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कि कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कौन कौन से स्टेट में बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।